Assalamu alaikum, students. I think there is just one here. Shoaib, I'm not sure whether you have got access to WhatsApp. Can you please send message to everyone? वालेकुम सलाम सर। सर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ऐड नहीं हूँ सर। Okay, no यस problems. सर। सर जी एक्सक्यूज मी सर, जी मेरी जी एक बोलो। असाइनमेंट 1 के हवाले से मेरी एक क्यूरी थी सर। जी जी। सर मैं लास्ट क्लास में सर वो इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से सर अटेंड नहीं कर सका था। तो सर मैंने आपको मेल की थी कि मुझे वो एडिट ऑप्शंस नहीं आ रहे थे सर, वहाँ पे ना असाइनमेंट 1 के अंदर जब आपने कौन से एक्सटेंड की एडिट ऑप्शंस? सर, जब आपने डेट एक्सटेंड की थी असाइनमेंट 1 की, तो उसके हम्म। बाद से मुझे वहाँ पे एडिट ऑप्शंस नहीं आ रहे थे उसको अपडेट करने के लिए असाइनमेंट 1 को। क्या एडिट ऑप्शंस की बात, किन 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 एडिट ऑप्शंस की बात करें? सर वो जो सबमिशन को एडिट करने के लिए नीचे दो ऑप्शंस होते हैं सर, एडिट सबमिशन और डिलीट सबमिशन सर, वो नहीं मुझे ऑप्शन शो हो रहे थे वहाँ पे। अच्छा, फिर? तो सर मैंने आपको मेल की थी, शायद पता नहीं वो भी नहीं आपको रिसीव हो रही थी, लेकिन बहरहाल मैंने वो अपडेट कर ली थी असाइनमेंट, लेकिन वो मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन मैंने उसको अपडेट वहाँ पे अपलोड नहीं किया क्योंकि मुझे ऑप्शन नहीं शो हो रहे थे सर। क्योंकि आपने ऑलरेडी सबमिट करा दी हुई थी, तो फिर उसमें एक्सटेंशन से क्या आपने करना था उसमें? सर वो आपने डेट एक्सटेंड की ना, तो उसमें मैंने थोड़ी अमेंडमेंट्स की थी असाइनमेंट 1 के अंदर, और आपने शायद वो जो फाइल थी डिस्क्रिप्शन वाली वो भी आपने मेरे अपडेट की ख्याल थी शायद। में रिगार्डलेस ऑफ द केस, अब इस पे फिलहाल तो कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि डेट तो अब मजीद एक्सटेंड नहीं होगी। सबमिशन भी इसी के थ्रू है, उसके आगे पीछे नहीं हो सकती। लेकिन ये कि एट द एंड ऑफ द कोर्स वी विल सी कि किस तरह चल रहा है। बाकी जो आपकी असाइनमेंट्स हैं वो भी इसी तरह अगर सबमिट हो रही हुई, तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली असाइनमेंट 1 की आपको नहीं मिलेगी कोई फ्लेक्सिबिलिटी। अगर यस सर। बाकी ऑन ऑन टाइम आपकी सबमिट होगी तो देन आई विल कंसिडर। लेकिन फॉर अ टाइम बिंग इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है सर। थैंक यू सर। अच्छा, जो स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, कैन यू प्लीज सेंड अ मैसेज इफ यू हैव गॉट एक्सेस टू व्हाट्सएप ग्रुप जो आप लोगों का आपका है बनाया हुआ, उस पे अगर भेज सकते हैं तो लेट एवरीवन नो कि अगर आना चाहे, मेहरबानी हो उनकी, तो वो आ सकते हैं 2 मिनट में। यस सर, अभी भेजा है लिंक, अभी इंशाल्लाह 2-4 मिनट में आ जाते हैं सर। उनको क्या साथ साथ मेहरबानी भी उनकी कर देना कि अगर आ सकें तो मेरी तरफ से। जी ठीक हो गया सर। मैं ज़रूर मैसेज कर देना कि जी वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो अगर पढ़ना चाहें तो आ जाएं प्लीज़।
अच्छा जी, students, I think we can start. We have given everyone a reasonable time to join in, and it is going to be, I mean, just like other Thursdays, we are going to concentrate on the hands-on side of things. जिस तरह कि हमने last week में, last session में, not last week, हमने introduction किया था about लोकेशन बेस्ड एंड्रॉयड सर्विसेज। हमने थोड़ी सी बात की थी इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर और उसका इन्फ्लुएंस एप्लीकेशंस के ऊपर किस तरह से होता है, वो कौन कौन सी क्लासेस हैं, वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप लोकेशन बेस्ड सर्विसेज को अनेबल कर सकते हैं। उस पर हमने थोड़ी सी थ्योरेटिकली भी बात की थी, और उसके अलावा हमने जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स भी देखी थी, इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स, कुछ लोकल एग्जाम्पल्स, और एक एग्जाम्पल जो है वो हमने यूनिवर्सिटी के एस्पेक्ट से भी देखी थी, जिसको प्रैक्टिकली लोकेशन बेस्ड सर्विसेज यूज करते हुए वो कुछ ना कुछ बिजनेस एस्पेक्ट से देख रहे हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज मैंने इंट्रोड्यूस की थी, latitude and longitude. Latitude is the line parallel to the equator. That means ये जो blue lines आपको नजर आ रही हैं या red lines आपको नजर आ रही हैं, these are known as the latitude, which is in parallel to your equator on the globe. Longitude is the opposite of it, जिसमें आप इक्वेटर के क्रॉस जाते हुए फ्रॉम टॉप ऑफ द ग्लोब टू द बॉटम ऑफ द ग्लोब जो है, आप अगर लाइंस खींचें तो वो लाइन जो है जो परपेंडिकुलर जो जो बिल्कुल क्रॉस कर रही हैं उनको, वो लॉन्गिट्यूड बन जाती है। ठीक है, सो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में हमने डिस्कस किया था, और इसके बाद हमने जियो कोडिंग एंड रिवर्स कोडिंग देखी थी। जियो कोडिंग वाज द प्रोसेस जिसके थ्रू यू कैन ट्रांसफॉर्म योर फिजिकल एड्रेस टू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, एंड रिवर्स कोडिंग इज a process that can transform a latitude and longitude to a readable address or a place name। ठीक है, जिसमें हमने एक एग्जांपल देखी भी थी UMT की itself, जिसमें हमने गूगल मैप को यूज करते हुए गूगल मैप एप्लीकेशन को यूज किया था, और इधर हमने कुछ नाम दिया था UMT। That real name was taken by the application and it was transformed using the latitude and longitude, और उसने एक पॉइंट कर दिया आपको एड्रेस कि UMT is placed over here, तो ये मार्कर और उसके ऊपर provided information is a part of it। ठीक है, आज के सेशन में थोड़ा सा उसे प्रैक्टिकली देखेंगे, एंड आई वांट एवरीवन टू वर्क ऑन दिस ट्यूटोरियल। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी इन्वायरमेंट में ये सारे स्टेप्स दिखा दूंगा, जिसको यूज करते हुए यू कैन क्रिएट अ वेरी बेसिक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन यूजिंग लोकेशन बेस्ड सर्विसेज। ठीक है, तो जो स्टार्टअप प्रोसेस था जो कि हमने देखना था और देखा लास्ट सेशन के अंदर, उसमें हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि दिस टाइम रादर देन creating a basic activity or empty activity, we are starting with a Google Map activity। जब आप न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं या अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर न्यू एक्टिविटी बनाते हैं, तो यू विल दिस टाइम हैव टू सिलेक्ट द गूगल मैप एक्टिविटी। जब आप उस प्रोजेक्ट को, उस एक्टिविटी को आप खोलेंगे, दैट इज बाय डिफॉल्ट गोइंग टू शो यू एन XML, जिसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस आपको करनी पड़ेंगी, जिसके लिए आपको डेवलपर कंसोल ऑफ द गूगल प्लेटफॉर्म, ये क्लाउड बेस्ड कंसोल है जिसमें वो सारी की सारी सिक्योरिटी की एक्सेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द डेवलपर्स। गूगल की इंटरफेस के ऊपर
आपको ये सारी की सारी कैपेबिलिटीज मिलेंगी। इफ आई टेक यू टू माय कंसोल, तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे सबको ये कंसोल नजर आ रहा है मेरा? एवरीवन, कैन यू प्लीज कंफर्म दैट यू कैन सी दैट? यस सर। जी जी यस सर। यस सर। जी। अब इस कंसोल के ऊपर आप देख सकते हैं कि वंस यू आर लॉग्ड इन, इस लेट मी जस्ट टेक यू बैक टू द स्क्रीन। ये वाला जब कंसोल आप खोल, ये यूआरएल खोलेंगे जो कि गूगल मैप डॉट सॉरी अंडरस्कोर API डॉट XML फाइल में प्रोवाइडेड है। इसमें पूरे का पूरा प्रोसेस उन्होंने दिया हुआ है कि आपने क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। जब आप इसको कॉपी करें और इसको अपने ब्राउजर के ऊपर जब आप पेस्ट करेंगे, इट विल टेक यू टू दिस कंसोल। इनिशियली अगर आप लोगों ने कोई की ऑलरेडी जनरेट नहीं की हुई, API की या एनीथिंग एल्स, इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम, इट इज गोइंग टू आस्क यू कपल ऑफ ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन कि किस नाम से रजिस्टर करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी जीमेल का अकाउंट है, देन यू कैन प्रोवाइड अ जीमेल अकाउंट और वो आपको इस कंसोल के ऊपर ले आएगा। द मोमेंट यू आर हियर, उसके बाद यू विल हैव टू क्रिएट योर फर्स्ट क्रेडेंशियल। ये क्रेडेंशियल जो है आपके लिए API की जनरेट करेगी। इफ आई क्लिक ऑन दिस, आपको ये कुछ ऑप्शंस दे रही है यहाँ पे कि फर्स्ट इज टू जनरेट अ API की दैट आइडेंटिफाई योर प्रोजेक्ट यूजिंग अ सिंपल API की एज पर द कोटा। ठीक है, आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है एंड इट इज गोइंग टू जनरेट अ API की फॉर यू। ठीक है, आपको जो है वो एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस फॉर अ टाइमिंग लगाने की जरूरत नहीं है। इन माय केस मैंने 3-4 एप्लीकेशंस बनाई हैं अभी आपके ट्यूटोरियल 8, 9, 10 के लिए, और दैट इज व्हाई यू कैन सी 3 डिफरेंट API कीज जिनको यूज करते हुए ये काम कर रहे हैं। सो वंस यू आर गोइंग टू क्रिएट योर API की, आपको जो है वो जनरेट करके दे देगा APIs की। ये आपके पास वो रैंडमली जनरेटेड कीज हैं, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हैं जिसको आपको कॉपी करना पड़ेगा। एंड वंस इट्स कॉपीड, then you will have to take this copied information into your project. Coming back, once you have got a key that you have generated और आपने ये वाला step perform कर लिया, ये वाला जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है और मैंने आपको लाइव दिखाया भी क्रेडेंशियल्स को किस तरह से अपडेट करते हैं, उसी गूगल मैप की API.xml के अंदर if you scroll down to the same file, उसमें आपको स्पेस मिलेगी जहां पे आपको वो कॉपीड की जो है वो पेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये वाला काम जब आप कर लेंगे, देन योर environment, your Android Studio environment is going to be recognized by the Google APIs, जो कि गूगल के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आपके लिए वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी कि जी अभी किस लोकेशन पे बैठे हुए हैं और क्या क्या फंक्शंस आपने यूज करने हैं। दैट इज गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑथेंटिकेटेड। विदाउट दिस की यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप। उसके बाद जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि यू विल हैव टू यूज Android 9 और इन अदर वर्ड्स API लेवल 28 और अबव। अगर द मोस्ट लेटेस्ट वर्जन भी आप यूज करना चाहें 31, 32, आई थिंक आई वुड रिकमेंड यू टू यूज दैट। और द इम्पोर्टेंट बिट इज कि आपको गूगल प्ले सर्विसेज इंस्टॉल करनी है। बाय डिफॉल्ट आपकी वो प्ले सर्विसेज इंस्टॉल्ड नहीं होंगी। आपको एंड्रॉयड स्टूडियो डेवलपमेंट किट या SDK टूल्स के अंदर जाके आपको उसको अनेबल करना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब आप ये काम कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसी इन्वायरमेंट नजर आएगी जो कि आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रही है। एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन हियर? यस सर। जी यस जी सर। जी, ये वो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जो कि उसने बाय डिफॉल्ट आपके लिए ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने
फॉलोइंग दीज स्टेप्स इस यूआरएल पे गया, उधर से की जनरेट की और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आपकी गूगल मैप _API.xml फाइल के अंदर ये ऑलरेडी अब कॉपीड है। उसके अलावा आप अगर उसके जावा फाइल के अंदर जाएं, और मैनिफेस्ट में तो नहीं, जावा के अंदर आप जाएं तो यू हैव गॉट वन map_activity फाइल, ठीक है। सो दिस इज योर सेम मेन एक्टिविटी फाइल जिसका नाम उसने इस बार डिफरेंट रख दिया। That is extending the fragment activity, and this time it needs to implement on map ready callback, ठीक है। ये वो इंटरफेस है जिसका एक फंक्शन है जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, विच इज ऑन मैप रेडी। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जिसको आपको जहन में रखना है। ये कोड जो आपको प्रोवाइड किया गया यहाँ पे, दिस was created by default, ठीक है। इसमें से कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपने खुद टाइप की है, ठीक है। इफ यू गो इनटू ऑन क्रिएट मेथड, क्योंकि ये एक्टिविटी है तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप एक्टिविटी बनाएंगे यू विल हैव टू क्रिएट ऑन क्रिएट मेथड, यू विल हैव टू ओवरराइड द ऑन क्रिएट मेथड, जिसमें आपको सुपर क्लास को कॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद यू विल हैव टू बाइंड this activity with the context। उसके बाद आपको डिक्लेयर करना है कि you have got a fragment that is going to work underneath this activity, and that fragment has been declared in a layout file। वो layout file क्या कह रही है? Let me take you to the layout file। ये वो layout file है जो कि simply कुछ एक तो ये कि वो फ्रैगमेंट को डिक्लेयर कर रही है, और उसके बाद उसने जो है वो एक क्लास यूज की है सपोर्ट मैप फ्रैगमेंट, जिसके थ्रू जो है वो मैप को लोड करेगी ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। तो ये कुछ बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है जो कि वंस अगेन जब आपने एक्टिविटी क्रिएट की उसने ये फ्रैगमेंट ऑटोमेटिकली आपके लिए क्रिएट किया है। सर एक क्वेश्चन। जी जी सर मैप्स एक्टिविटी पे जहाँ पे आप कह रहे थे कि आप उसको बाइंड करते हैं सेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, सेट कॉन्टेक्स्ट व्यू के अंदर बाइंडिंग डॉट गेट रूट, अगर इस पे आप करते दिस डॉट मेन एक्टिविटी तो वो भी सेम ही होना था ना, क्योंकि जो रूट है वो मेन जी वो हाँ जी, वो यानी आपकी जो करंट कॉन्टेक्स्ट है उसको उसने बाइंड करना है, तो वो भी कर सकते हैं आप। लेकिन दिस इज समथिंग व्हिच वाज क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट, सो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जिसे मैंने चेंज किया हो, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट it is going to be declared like this, but you can change it as per your context। अच्छा जी, so once आपने फ्रैगमेंट को एसोसिएट कर दिया एक्टिविटी के साथ, द इम्पोर्टेंट बिट जो कि आप देखेंगे, और इवन दैट इज समथिंग व्हिच इज डिक्लेयर्ड बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये ऑन मैप क्रिएट मेथड भी जो है बाय डिफॉल्ट बना हुआ आपको मिलेगा। You can change this later on। For example, आप longitude, latitude as part of your tutorial 7, ये longitude, latitude आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपनी लोकेशन का। अभी आप जिधर भी बैठे हुए हैं, चाहे लाहौर में है, चाहे लाहौर से बाहर हैं, चाहे wherever you are, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है यूजिंग मे बी गूगल मैप कि आपका करंट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है। वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो है वो आपने यहाँ पे डालना है। मोस्ट प्रॉब्ली सिडनी को चेंज कर दें, ये वो वंस अगेन डिफॉल्ट वैल्यूज हैं जिसको आप चेंज कर सकते हैं। ये एक लैट एंड लॉन्ग की क्लास है जिसके अंदर उसने एक इंस्टेंस डिक्लेयर किया था सिडनी, और उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करते हुए उसने 2 पैरामीटर्स दिए थे लैट एंड लॉन्ग के, ठीक है। इन योर केस दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट। देन गूगल मैप की क्लास थी जो कि अगर आप ऊपर देखें गूगल मैप की एक क्लास है जिसको यूज करते हुए वो मैप में मैनिपुलेशंस करेगा। तो उसका एक इंस्टेंस उसने क्रिएट किया था क्लास लेवल पे। उसी क्लास लेवल के इंस्टेंस को जो है उसने इंस्टेंशिएट किया
एक्टिवेट की है और उसका एक मेथड कॉल की है उसने, ऐड मार्कर ऑन द मैप इटसेल्फ। यहाँ पे वो इस लाइन पे कह रहा है, लाइन 48 पे, कि नाउ आई हैव गॉट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, on that latitude and longitude I would like to introduce a marker, एक पिन, और इस पिन का जो टाइटल है वो मैं देना चाहूंगा marker in Sydney. In your case it is going to be different, marker in, for example, Multan, marker in Faisalabad, whatever. ठीक है। The next instruction on line 48 is okay, using the map instance once again, now wherever the camera is, move that camera to the location जो कि lat and long के थ्रू डिक्लेयर की हुई है आपने। ठीक है, आपने lat and long यहाँ पे दे दिया था, वही lat and long जो है आपने यहाँ पे एज अ पैरामीटर दिए, एंड यू आर सेइंग कि नाउ मूव द कैमरा from the existing location to that new lat and long location जो कि सिडनी या फैसलाबाद या लाहौर के थ्रू आपने डिक्लेयर की हुई है। ठीक है, तो ये था आपके ट्यूटोरियल 7 का कुछ पार्ट जिसको आपने सबमिट कराना है। एंड बाय द वे आई हैव एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर ट्यूटोरियल नंबर 7 फ्रॉम फ्राइडे टू संडे, टिल संडे। ठीक है, सो आप उस पे काम कर सकते हैं, आज भी शुरू कर सकते हैं, एंड यू कैन डू इट आफ्टर द सेशन एज वेल। ओके, लेट मी जस्ट टेक यू टू दिस पोजीशन। ठीक है, हसन आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आप मेरी अटेंडेंस मार्क कर देंगे, मुझे एक्चुअली जाना है हार रोड एसआईपी का सामान लेने, तो उधर देर हो जाएगी। प्लीज अगर आपका कोई क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो पूछें, डोंट आस्क मी अबाउट द अटेंडेंस। जी क्वेश्चन क्लास से रिलेटेड। एक्सटेंशन में आपसे जी जी सर, जो हम अपना ये ट्यूटोरियल 9 पे अपलोड करेंगे, क्या स्क्रीनशॉट करेंगे या फिर जो हमने कोड में अमेंडमेंट्स किए हैं उनको हम एज ए स्क्रीनशॉट के तौर पे अपलोड करेंगे? स्क्रीनशॉट आपकी सिर्फ स्क्रीन की शॉट होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्क्रीनशॉट है, जी ठीक जी, है, बट यू नीड टू प्रोवाइड द कोड टू मी इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट। ओके सर। ठीक है, आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपकी आउटपुट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लैट एंड लॉन्ग दिखा रहा है मुझे मैप के ऊपर, पॉइंटिंग टू सिडनी। जी इन जी, योर केस इट इज गोइंग टू बी पॉइंटिंग एट सम लोकल एरिया, फॉर एग्जांपल लाहौर में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, जहां पे भी हैं आप, that should be pointing towards that lat and long first of all। तो आपकी जो वो मैप की स्नैपशॉट है वो भी आएगी, और इसके साथ साथ आपने कोड को पेस्ट भी करना है। मैप एक्टिविटी का कोड टेक्स्ट फॉर्मेट में पेस्ट करेंगे ताकि मैं उसको टेस्ट कर सकूं। ठीक है सर अगर हम अपने करंट सिटी के बजाय अगर डिफरेंट उसको करना चाहिए, फॉर एग्जांपल एट ए टाइम जैसे हम लाहौर क्या करें, ऑन द मूवमेंट इस्लामाबाद कर रहे हैं, तो हम क्या अल्टीट्यूड से लॉन्गिट्यूड कर चेंज सकते करके हैं आप, क्या इज जी दैट कर सकते पॉसिबल? हैं। हाँ जी, उसके एमुलेटर की सेटिंग्स में जाके आप ये काम कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा जी क्वेश्चन। सर वो ग्रुप रिलेटेड था सर, मेरा ग्रुप किसी के साथ नहीं था। ये इस पे हम आखिर में बात करते हैं। लेट मी फिनिश द ट्यूटोरियल डिस्कशन फर्स्ट। ठीक है, अच्छा जी, Okay, ये एक टास्क हो गया, और उस टास्क के बाद हमने अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम एक जूम कंट्रोल इसके अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, अगर आप करंट पोजीशन पे देखें तो आप आपका कैमरा आपको उस लोकेशन पे तो ले गया जहाँ पे आप पॉइंट करना चाह रहे हैं, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली पॉइंटिंग यू, और इसका जूम का कंट्रोल आपके पास नहीं है। ठीक है, तो उस जूम के कंट्रोल को डालने के लिए यू विल हैव टू इंट्रोड्यूस एट्रीब्यूट विद इन योर XML फाइल। अगर मैं आपको वंस अगेन उस कोड पे वापस लेके जाऊं, तो XML फाइल के अंदर आप देख सकते हैं कि आई हैव इंक्लूडेड एन एट्रीब्यूट हियर, जो कि कह रहा है कि जो मैप है जो करंटली लोडेड है उसमें एक कंट्रोल इंट्रोड्यूस करें, और उसको इंट्रोड्यूस किस तरह करना है, बाय गिविंग अ वैल्यू ट्रू। बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स होगी,
अगर उसको आपको ट्रू करना है तो यू विल हैव टू इंट्रोड्यूस एन एट्रीब्यूट एंड बाय प्रोवाइडिंग इट अ वैल्यू ट्रू। सो जब आप ये ट्रू कर देंगे देन अ कंट्रोल इज गोइंग टू स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द मैप इटसेल्फ, ठीक है, जिसको प्लस माइनस करते हुए यू कैन जूम इनटू अ पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी अ गुड प्ले फॉर यू, जिसके थ्रू जो आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा जी, बाज केसेस में आप ये भी चाह सकते हैं कि जी जब आप इस मैप के ऊपर हैं तो यू वांट सम सॉर्ट ऑफ कीज जिसको यूज करते हुए आप जूम इन या जूम आउट कर सके, ठीक है। तो वो जूम इन एंड जूम आउट की कैपेबिलिटी भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। इन दिस पर्टिकुलर केस आप देख सकते हैं कि जो डिफॉल्ट कोड था उसके अंदर मैंने एक और फंक्शन इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, जो कि पब्लिक बूलियन ऑन की डाउन का फंक्शन है, जिसमें दो पैरामीटर्स थे। एक तो की कोड था जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट से उसको रिसीव हो रहा है और उसके केस में क्या इवेंट परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंक्शन के अंदर मैंने स्विच स्टेटमेंट लगाई है और जो की कोड उसने रिसीव किया एनवायरनमेंट से उस की कोड को लेके वो टेस्ट करना चाह रहा है कि यहाँ पे कौन सा केस है जिसको मैंने एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर केस आप ने डिफाइन किया हुआ है कि आप की कोड ए, जो आपकी ए की है उसको यूज कर रहे हैं या क्यू की को यूज कर रहे हैं। यू कैन इवन डिफाइन योर ओन कीज। यहाँ पे अगर मैं ऐसे देखना चाहूँ, लेट्स सी इफ सम एडिशनल इंफॉर्मेशन कम्स अप ओवर हियर। ये देखें, जितनी भी कीज हैं, you have got a whole bunch of different options available to you. चाहे वो ए एन क्यू को रखना चाह रहे हैं, चाहे वो की 0 एंड 1 को, 1 एंड 2 को रखना चाह रहे हैं, इट इज अप टू यू टू डिफाइन कि आप कौन सी कीज को यूज करते हुए ये ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो इन माय केस मैंने ए एंड क्यू की कीज को यूज किया और मैंने कहा कि जब ए की परफॉर्म हो इट शुड जूम इन, अगर बी की या क्यू की परफॉर्म हो इट शुड जूम आउट। तो ये काम जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं ऑन की के ऑपरेशन पे और एनी अदर बिहेवियर जो कि आप देना चाहें अपने एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। ये कुछ माइनर चेंजेस हैं जो कि मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ यूजिंग द मैप्स और मैप की मैनिपुलेशन के लिए, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी जस्ट अ प्ले, some minor elements here and there. On map के अंदर ही आप on map ready के function के अंदर ही you can introduce another attribute जिसके थ्रू आप hybrid से नॉर्मल से सैटेलाइट से इसका जो एक्चुअल टेरेन व्यू है उस पे आप स्विच भी कर सकते हैं। सो एज पार्ट ऑफ योर कोड हियर, अगर आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहें यू कैन इंट्रोड्यूस दैट बिट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट इज एम मैप डॉट, ठीक है, एंड यू आर सेटिंग द टाइप एंड देन यू आर प्रोवाइडिंग द नंबर हियर, ठीक है। इन दिस केस यू आर सेइंग कि गूगल मैप डॉट दिस। सो गूगल मैप के जितने भी टाइप्स हैं वो आपके पास इधर अवेलेबल हो सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इट। सो गूगल मैप डॉट, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यू हैव गॉट हीप्स ऑफ options available to you, either hybrid or terrain or satellite mode or a normal mode. It is up to you कि आप कौन सा सेट करना चाहते हैं और डिपेंडिंग ऑन जोन सा आपने सेट किए व्यू वो आपको आउटपुट पे आपकी नजर आएगा। उसके बाद कुछ टच की कैपेबिलिटीज को जो है वो हमने यहाँ पे सेट किया था, जो कि मैप की
ऑन क्लिक लिसनर के ऊपर आपने सेट किए कि द मोमेंट यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन अ स्क्रीन बाय यूजिंग योर फिंगर और बाय यूजिंग द पॉइंटर, जो भी आप आउटपुट इनपुट देना चाहें, उसके रिजल्ट पे आउटपुट क्या है, आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मिल जाए. सो इवन दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ योर ऑन मैप रेडी फंक्शन, जिसको यूज करते हुए आप ये काम करेंगे. ठीक है. सो दैट इज द कंप्लीट स्कोप ऑफ योर ट्यूटोरियल नंबर 7. ठीक है. वेरी इजी, वेरी लाइट वेट as compared to what we are planning to do in the next few weeks. ठीक है. आपका जो next few weeks का plan है वो मैंने create कर लिया है. There are going to be the last 3 tutorials all based on maps. ठीक है. इसके बाद जो है हम most probably frameworks की तरफ move कर जाएंगे. I'm going to pick up one framework and I'm going to explore it with you guys. और उसके बाद hopefully ये course जो है हम winding up की तरफ ले जाएंगे. But that is going to be the one major component जिसको हमने explore करना है. जी, किसी का question? We have about 3 weeks left till our finals, until our finals. So अभी declare, अभी मेरे ख्याल में exam की वो तो नहीं आई. So we actually got a date sheet for two of our cohort exams, the Pakistan Studies and Psychology का. उसके अंदर उन्होंने हमें dates दे चुके हैं. हाँ, लेकिन ये कि इसकी dates most probably जहाँ तक मेरी awareness है वो till 30th आपको कहीं ना कहीं मिलेगी, end of this month. So उससे पहले this is going to be the last major topic जिस पे हम discussion करेंगे और exploration करेंगे. उसके बाद जो है हम मजीद कोई नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे. So I wanted to ask another thing about the project. जी जी. So ये पूछना था कि 5 बच्चे एक ग्रुप में हो सकते हैं? नहीं, 4 से ज्यादा नहीं होंगे. Okay sir. Maximum 4. That's it. सर हमारा 5 का ग्रुप जा रहा है शुरू से, पहले सेमेस्टर से. वो एक अकेला हो जाएगा. उसको कहीं ना कहीं फिट करें, but that is not my problem. सर आपको उसे कहीं ना कहीं सेट करना पड़ेगा. क्या करें सर? आप उन 2 या 3 में डिवाइड कर लें. एक 2 बन जाए, एक 3 बन जाए. अच्छा जी, और क्वेश्चन रिगार्डिंग द ट्यूटोरियल 7 इज वेरी इजी. ठीक है. लेकिन गोइंग फर्दर ट्यूटोरियल 8, 9, 10, I think the majority of your time is going to be spent on that. तो उस पे जो है आप लोगों ने अब काफी ज्यादा कंसंट्रेट करना है, और मोस्ट प्रोबेबली आपका जो स्ट्रेस लेवल है, आपकी जो डेडिकेशन है, नाउ इट इज गोइंग टू डिक्टेट कि आपका जो है वो आपकी कितनी लर्निंग होती है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की. जी जुबैर, आपका कोई क्वेश्चन? सर एक चीज क्लैरिफाई करनी थी कि जो ट्यूटोरियल 7 है, इसका हमने आपको जैसे पिछले ट्यूटोरियल से कि स्क्रीनशॉट सेंड करते थे, वो ऐप अब नहीं होगी ऐप ना? का अब नहीं होगी. वो कोड भी सेंड करना है. जी, कोड एंड स्क्रीनशॉट. जिस तरह फॉर एग्जांपल ये आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रही है. ठीक है. वो आपने अलग से पेस्ट करनी है डॉक्यूमेंट के अंदर, वर्ड डॉक्यूमेंट में. और जो कोड है आपका, चाहे वो मैनिफेस्ट का है, चाहे वो आपकी लेआउट फाइल का है, चाहे वो आपकी जहां जहां आपने मैनिपुलेशन की है, वो सारे का सारा कंप्लीट कोड यू नीड टू प्रोवाइड इट इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट विद इन द सेम डॉक्यूमेंट. ठीक है. सो एक ही डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है. कोई भी स्टूडेंट अगर स्क्रीनशॉट देगा कोड का तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. इट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज यू हैव नॉट प्रोवाइडेड अ सबमिशन एट ऑल. मेक श्योर कि आपकी जो स्क्रीन्स के आउटपुट हैं वो इमेज फॉर्म में हो और बाकी कोड जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में हो. जी, क्वेश्चन आपका? सर जो आपने जूम पे रिकॉर्डिंग्स अपलोड किए ना, तो उस पर डाउनलोड की ऑप्शन अनेबल नहीं है, मतलब आपने रिस्ट्रिक्ट किया. काइंडली वो हमें अलाउ कर दे. वो मेरे ऊपर नहीं है, बट आई कैन चेक कि अगर बाय डिफॉल्ट उसमें मैं कोई चेंजेस कर सकता हूँ.
अनलेस ये IT ने कॉन्फ़िगर किया हो, I've got nothing to do with that, but I'll check it anyway कि अगर कोई ऑप्शन है मेरे पास। अच्छा जी, और क्वेश्चन? सर इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है हम अपनी ही लोकेशन के सेंड करेंगे गूगल करके? हाँ जी, गूगल मैप को यूज करते हुए, या देयर आर टन्स ऑफ अदर टूल जिसके थ्रू आप अपनी लोकेशन को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गूगल और मैप्स आई मीन गूगल मैप इज वन ऑफ द इजीएस्ट वन, इसको आप यूज फॉर कर सकते एग्जांपल हैं। इट्स आपने अप टू जहाँ यू। पे पिक्चर ली होती है ना, तो पिक्चर के मेटा डाटा के अंदर आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पड़ा होता है। हाँ जी, बट लेट देम एक्सप्लोर इट देयरसेल्फ, ताकि जो है वो सब अपना अपना जो है वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को यूज करें। ठीक है, सो दिस इज अ एक्सप्लोरेटरी स्टडी जिसमें आप लोगों ने अपना अपना वे यूज करना है। ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट टेक यू बैक टू द पेज। थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट वीक्स के बारे में बता दूं। आप इधर देख सकते हैं, सबको मेरी LMS की स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट इज माय प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। ठीक है, नेक्स्ट वीक और 10 डेज की प्लानिंग में आपका ट्यूटोरियल 8, ट्यूटोरियल 9 एंड ट्यूटोरियल 10 अनेबल होगा फॉर 4 डेज ओनली। 4 डेज का गैप आएगा इन सब में, 3 to 4 डेज का, जिसमें हम एक्सप्लोरेशन करेंगे हाउ टू ऐड द मैप विद मार्कर। जो काम आप अभी कर रहे हैं ट्यूटोरियल 7 में, उसका an advanced version जिसमें आप programmatically everything is defined in the code itself rather than you dragging and dropping the things. Then polylines and polygons को आप अपने रूट्स और एरियाज को डिफाइन करने के लिए किस तरह यूज कर सकते हैं। एज एन एग्जांपल, हमारी अटेंडेंस की जो एप्लीकेशन है UMT की, दैट डिफाइंस एन एरिया। ये UMT का कैंपस है। If your device is within that area, you are going to be considered as present. If you are outside this area, then it is not going to be considered as present. ठीक है, so इस किस्म की capabilities को define करेंगे हम using the polylines और polygons, जो कि tutorial 9 का हिस्सा बन जाएगा आपके। and then tutorial 10 में हम कुछ एडिशनल फीचर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें आपकी करंट प्लेस जो है उसको किस तरह ट्रैक करेगा एंड सो ऑन, उसकी डिटेल्स किस तरह प्रोवाइड करेगा। सो दीज आर गोइंग टू बी द लास्ट 3 ट्यूटोरियल्स, जिसके बाद कोई एडिशनल ट्यूटोरियल ना मिलेगा ना होगा। ठीक है, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, योर लोकेशन बेस्ड सर्विसेज इज गोइंग टू बी द लास्ट मेजर टॉपिक जिसको हम कवर करेंगे। उसके बाद वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, जिसपे आप लास्ट 2 वीक्स में सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे अपने प्रोजेक्ट की फाइनल डिलीवरी बेस्ड अपॉन व्हाटएवर यू विल बी लर्निंग आउट ऑफ ट्यूटोरियल 7 to 10 प्लस व्हाटएवर यू हैव लर्नड इन द फर्स्ट 6 ट्यूटोरियल्स। ठीक है, सो आई एम होपिंग that at the end of this marathon you will end up having a very interesting application in your hand. ठीक है, so इसका प्लान मैंने कर लिया हुआ, but I'm going to execute it the moment you're going to submit your tutorial number 7. ठीक है, next week में and most probably a week after that we are just going to concentrate on location based services, and there might be 1 or 2 session on one of the selected frameworks, जिस पे मैं कुछ basic sessions दूंगा कि उसका क्या फायदा है और उनको किस तरह यूज किया जा सकता है, but that is going to be a very basic topic that we are going to discuss out of it. अच्छा जी, इस प्लान को डिस्कस कर लिया हमने। अब किसी के क्वेश्चंस हो असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 2 और प्रोजेक्ट के बारे में, वो पूछ सकते हैं। एनीवन? सर जी 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 बोले। सर ये प्रोजेक्ट में मैं अकेला ही था, तो क्लास में मुझे इतने को जानते नहीं है, तो अगर आप किसी में ऐड करवा देते। जी, कोई ऐड करना चाहे इनको तो कर सकते हैं, अगर कोई 3 है या 2 है
तो प्लीज add this gentleman to your group. Most probably जब इंशाल्लाह next week हम क्लास में आएंगे, you can ask this question again और उसके रिजल्ट में हम कहीं ना कहीं आपको ऐड कर देंगे इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। जी जुबैर या ज़ईम, क्वेश्चंस आपके? सर असाइनमेंट 3 में जिस तरह आपने कहा था कि कंपैरिजन करना है पांचों जी जी फ्रेमवर्क्स का, जी सर जी जिस तरह नीचे मैंने ये काम किया है कि हम लोग मेरे ग्रुप में के कॉलम्स बना दिए हैं, ठीक है, और रोज के अंदर जो आपने एक्सपेक्ट्स दिए थे ना वो लिख दिए हैं। प्लीज सोल्यूशन ना दें, आप क्वेश्चन करें, क्योंकि आप सोल्यूशन दे रहे हैं और वो बाकी भी कॉपी करेंगे और आपका फिर एक जैसा हो जाएगा, ठीक है? सो डोंट डिस्कस द अच्छा सोल्यूशन, जस्ट गिव मी अ वेरी एग्जैक्ट क्वेश्चन कि जी क्या क्वेश्चन क्या आपका? क्या सर हम लोग उसके अंदर ब्लॉक में लिख सकते हैं कि स्पॉटेड और नॉट स्पॉटेड बस, या जी पूरी आप डिटेल? आपने कंपैरिजन करना है, व्हाटएवर एंड हाउएवर यू वांट टू डू दैट कंपैरिजन, इट इज अप टू यू, ओके सर। ठीक है? लेकिन एट द एंड उस असाइनमेंट में जो चीज इंपॉर्टेंट है, मोर इम्पोर्टेंट इज कि जी आपने अपना रैशनल देना है, अपना रीजन देना है कि जी इन 5 में से अगर आपने कोई सिलेक्ट किया तो क्यों सिलेक्ट किया, क्या वजह, ठीक है ना? ओके सर। तो उसकी डिटेल आपने ज्यादा देनी है, ठीक है? बाकी आप ओके सर। कंपैरिजन कर सकते हैं ग्राफिकली, विजुअली, टेबल्स को यूज करके, ग्राफ्स को यूज करके, व्हाटएवर, इट्स अप टू यू। ओके जी सर, थैंक जी किसी और का क्वेश्चन? आई थिंक देयर वर ओरिजिनली 2 स्टूडेंट्स रेज्ड द हैंड, और कोई स्टूडेंट? जी सना। सर वो LMS से 8.1 लेक्चर एक्सेस करना था लेकिन वो हो नहीं रहा, वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपकी उससे उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? 8.1 एग्जिस्ट करता है, मुझे नजर आ रहा है स्क्रीन पे, सर बाकियों को भी नजर आ रहा है। सर वो ओपन नहीं होता, अगर वो हम ओपन उसे नहीं ओपन होता? करें तो उसकी वीडियो नहीं है। अच्छा लेट मी चेक दैट। अच्छा जी, इसको क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं एंड लोकेशन डज नॉट एग्जिस्ट, मोस्ट प्रोबब्ली हो सकता है उन्होंने फिर उसको रिमूव कर दिया हो, सही कह रहे हैं। अगर इट्स बीन रिमूव्ड आई विल हैव टू चेक कि मेरे पास भी एक्सेस इसकी अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इन्होंने शायद सेटिंग कुछ ऐसे की हुई कि कुछ दिनों बाद जो है शायद इसको वो रिमूव कर देती हैं स्पेस की लिमिटेशन की वजह से। आई विल चेक। ओके जी और क्वेश्चन? अच्छा जी, जस्ट टू लेट यू नो, ट्यूटोरियल 9 का एक लोकेशन बेस्ड सर्विस का ट्यूटोरियल भी अवेलेबल है। इट इज अ वीडियो जिसमें काफी डिटेल से उन्होंने लोकेशन बेस्ड सर्विसेज उसकी क्लासेस को यूज किया है। सो इफ यू वांट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस in addition to whatever you will be doing in your tutorials later on, आप उस पर भी काम कर सकते हैं। This is a very excellent tutorial जिसका ट्यूटोरियल आपने ट्यूटोरियल 6 में भी यूज किया था, जिसमें वो कंप्लीट एप्लीकेशन आपको बनाना सिखाएंगे, ठीक है? सो it might take you longer, maybe a day or two to go and follow this up, लेकिन at the end you will learn a lot out of it. So I would recommend you to start using it. Acha, for those who might have got confusions about assignment 1, 2, 3 and how it is related to the project, once again आपको थोड़ा सा explain कर दूं कि assignment 1 was a simple database application, assignment 3 was to compare 5 frameworks and to choose one, and why you are choosing it, that is going to be a part of assignment number 3. Once you're going to submit assignment number 3, you will get 1 week to deliver your assignment number 2, जिसमें एक demo बनाएंगे using the selected development framework, और उस demo को आप बिल्कुल न्यू भी बना सकते हैं, not related to assignment number 1, और you can even upgrade assignment number 1 और उसको आप framework के through implement करना चाहें वो आप कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन का फायदा आपको ये होगा कि आप उसी असाइनमेंट नंबर 2 को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, और उस प्रोजेक्ट में आप अगर ईमेल, एसएमएस और लोकेशन बेस्ड एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट करना चाहें वो उसमें
incorporate हो सकते हैं easily. So you don't have to do the things again and again. But that is up to you. Both options के pros and cons है आपके पास. अगर assignment number 2 के लिए एक simple application आप बनाएंगे वो जल्दी बन जाएगी. अगर assignment number 1 को आप change करना चाहेंगे अपनी assignment 2 के लिए उसमें थोड़ा सा ज्यादा time लग सकता है पर उसका later on आपको फायदा ज्यादा है. तो दोनों के केस में बहुत ज्यादा pros and cons हैं. It's up to you to decide. जी सर असाइनमेंट 3 का अकॉर्डिंग बात करनी थी, आपने हमें फ्रेमवर्क्स का क्या डिफरेंशिएट करना था. मैंने आपसे पूछा था कि फॉर एग्जांपल हम जैसे 3 मेंबर्स ऑफ द ग्रुप है तो हमने क्या 3 वो पकड़ के उनके बिटवीन डिफरेंशिएट करना है या जो हम फ्रेमवर्क अपने प्रोजेक्ट में यूज करें उसके साथ इन पांचों को डिफरेंशिएट करना है, ये थोड़ा सा बता दें. देखें आइडियली आपको इन 5 में से ही एक चूज करना चाहिए, ठीक है. बट इफ यू आर नॉट डूइंग इट देन ये जो 5 हैं इनको तो आपने कंपेयर करना ही करना है, ठीक है. तो जो आपका नया एक छठा फ्रेमवर्क भी है उसको भी आपको इनके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है. लेट्स सपोज एबीसी फ्रेमवर्क है तो आप कर ये सकते हैं कि एबीसी फ्रेमवर्क प्लस 1 फ्रेमवर्क फ्रॉम हियर वो आप एक मेंबर को दे दें, बाकी जो 4 बच गए हैं वो 2 बाकी मेंबर्स को दे दें और उसका कंपैरिजन कर लें आप, ठीक है. सो डिवाइड एंड कॉन्कर आई थिंक इज द रूल. सर और जी मतलब जो आपने वो पॉइंट्स बताए हुए ना जो डिफरेंशिएट करने हैं, दे आर लाइक 37, तो क्या 37 को ही हमें सुपरवाइज करना है या उनमें से लाइक मेरे ख्याल में अगर आपने लास्ट सेशन में थोड़ा सा अलर्ट तरीके से बैठ के सुना होता तो वो आपको अंदाजा हो जाता कि मैंने 2 सेशंस जो लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि देयर आर मे बी 20, 30, 40 पर्सपेक्टिव्स. You just need to choose 10 or 15 maximum. Okay, sir. Not all. Okay, sir. Okay. So please be vigilant about hearing the things. Okay. I mean, you can ask it again and again. लेकिन कोशिश करें सारे कि मेरे ख्याल में थोड़ा सा रिलैक्सेशन का टाइम अब खत्म हो गया, हमारे पास टाइम बहुत कम है और काम करने वाले बहुत ज्यादा है. So just imagine you've got assignment 2, assignment 3 and your project coming up and you have got just maybe another 3 or maybe maximum 3 weeks left, ठीक है. और इसके अलावा आपके पास ट्यूटोरियल्स भी करने वाले हैं. ट्यूटोरियल्स अगर ना करना चाहें दैट्स फाइन, इट इज ऑप्शनल. लेकिन अगर वो ट्यूटोरियल आप ऑप्शन में ले जाएंगे देन इट यू विल हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ हार्ड टाइम डूइंग योर स्टफ, ठीक है. सो देयर इज अ कैच 22 हियर कि अगर आप ना करना चाहें तो एज यू कैन सी हियर ऑल ट्यूटोरियल्स आर ऑप्शनल. अगर करेंगे इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेंगे लेकिन इसका फायदा ये होगा कि आपकी लर्निंग बढ़ेगी एक्चुअली किस तरह से ये काम करना है और वो आप असाइनमेंट्स में कर सकते हैं. बट मेनली यू विल हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस मैंडेटरी पार्ट. जी सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर ये हम ट्यूटोरियल्स कर लेते हैं तो जो इनके मार्क्स हैं वो एडजस्ट हो सकते हैं थोड़ा, अगर क्विज में कम आए वहाँ थोड़ा सा एडजस्ट हो गए अगर जी ये हमारी ऑलरेडी म्यूचुअल एग्रीमेंट थी डे 1 से, लेक्चर 0 से, कि ये वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं ट्यूटोरियल्स में जो आपको मिलेंगे, ठीक है. देयर आर 10 ट्यूटोरियल्स एंड इन टोटल ऑफ 5 मार्क्स फॉर द ट्यूटोरियल्स. और ये वो 5 मार्क्स हैं जो कि ऑन टॉप ऑफ योर 100 है, ठीक है. लेट्स सपोज आपके ओरिजिनल मार्क्स आ रहे हैं 75 एज एन एग्जांपल और आपने तमाम ट्यूटोरियल सबमिट किए हैं एक्यूरेटली, तो दैट मींस योर एक्चुअल मार्क्स आर गोइंग टू बी 80. समझ आ रही है सबको? ट्यूटोरियल्स के अलावा हमने अभी तक एक तो असाइनमेंट किया है, तो बाकी सारे मार्क्स किस चीज के हैं? और मिड टर्म भी हमारा 20 नंबर का है. अगेन बोलें सर. जो हमारे अभी ट्यूटोरियल्स हैं मेजरली हमने ट्यूटोरियल्स पे काम किया. जी ठीक है. तो ट्यूटोरियल्स के जो मार्क्स हैं वो उनको थोड़ा ज्यादा पोर्शन नहीं देना चाहिए जो हमारे नहीं ज्यादा पोर्शन नहीं. दिस इज नॉट ऑफिशियल. ये वो एक्स्ट्रा काम है जिसके आपको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रहा हूँ, ठीक है. बाकी जो मैंडेटरी कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके प्लान के अंदर भी अवेलेबल है. सबने प्लान देखा है? किसी ने ये चेक किए कोर्स डिस्क्रिप्शन? ठीक है. इस कोर्स डिस्क्रिप्शन पे जाएं और चेक करें कि किस चीज कितनी वेटेज है, ठीक है.
तो उससे आपको पता चलेगा कि जी आपके जो आपका जो मिड टर्म है उसकी 20-25 वेटेज उसकी है, आपका जो फाइनल है उसकी 35-40 वेटेज उसकी है, फिर हर असाइनमेंट की 5% वेटेज है, फिर क्विज है उसकी 5% है, फिर एक क्विज 2 भी होना है अभी आपका, उसकी भी एक वेटेज है। तो अभी काफी कुछ मिल के जो है ये चीजें बननी है, तो इसलिए मैं आपको आई एम आस्किंग यू टू गेट रेडी। I was actually preferring कि अगर आप ये ट्यूटोरियल के मार्क्स जो है ना ये एब्सोल्यूट जो 100 है उनके अंदर ही रखें। नहीं, उसके अंदर नहीं रखे जा सकते, दिस इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रा ऑन टॉप ऑफ दैट, और इसी का आपको एडवांटेज होगा, अदरवाइज एडवांटेज नहीं। जी इसके कितने मार्क्स होंगे एक्स्ट्रा मार्क्स? हाँ, एक्स्ट्रा मार्क्स 5 हैं उसके ट्यूटोरियल्स के। ओके सर। इधर अच्छा क्लास पार्टिसिपेशन मिड रिव्यू करना था, कल आगे कर लूं? जी मिड रिव्यू करना था, वो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह, जिसने करना हुआ तो वो कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में आके। अच्छा जी, आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे अनलेस यू हैव गॉट एनी अदर क्वेश्चन जो कि आप डिस्कस करना चाहें। आई थिंक एवरी वन ऑफ अस हैव गॉट अ वेरी फेयर आइडिया कि जो नेक्स्ट 3 वीक्स है वो डिफाइन करेंगे कि अब आपका ग्रेड किस साइड पे जा रहा है, ठीक है। सो इसको एक्स्ट्रा टाइम दें प्लीज घर पे भी, इससे आपकी लर्निंग भी होगी और डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स आउट ऑफ इट, ठीक है। सो प्लीज इस पे काम करें। नेक्स्ट वीक नहीं, उससे नेक्स्ट वीक जो आपका एक जो सेकंड क्विज है वो भी मैं ले लूंगा, और आपका नेक्स्ट वीक में जो है वो फिर प्रेजेंटेशन एंड ऑनवर्ड्स उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। तो एवरीथिंग इज कमिंग अप योर वे, तो उस पर प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। अच्छा जी सर आपने असाइनमेंट 1 की डिस्क्रिप्शन जो थी वो बाद में अपडेट की थी ना, आपने उसमें रिसाइकलर व्यू का ऑप्शन कहा था कि वो भी ऐड करना है सर। मेरे ख्याल में डे 1 से ही थी उसमें। नहीं सर, आप वो मैंने जो असाइनमेंट 1 की थी, वो जो असाइनमेंट 1 सर की थी मैंने वो भी पुरानी डेडलाइंस के हिसाब से की थी, आपने डेडलाइन इंक्रीज कर दी। अब क्या इशू क्या है, मुझे इशू समझ नहीं आ रही मुझे। सर उस डेडलाइन के हिसाब से हमने छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था। इशू क्या है, मुझे इशू समझ नहीं आ रही। सर वो ये कह रहा है कि आपने जो असाइनमेंट 1 पहले अपलोड की थी। यार ये मुझे बोलने दो, यहाँ फिर आप बोल दो। शुएब बोले, शुएब बोले। सर मैं कह रहा था कि असाइनमेंट 1 जो मैंने की है वो मैंने, सर आवाज आ रही है आपको? जी बोले। सर मैं कह रहा था कि असाइनमेंट 1 जो मैंने की थी वो मैंने पुरानी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक की थी, उसमें आपने अगर आपने विदाउट रिसाइकलर व्यू भी किया तो दैट्स फाइन, जिस तरह मैंने आपको बताया और क्लास में भी मेरे ख्याल में 2-3 बार हमने एक्सप्लेन किया है कि आइडियली इफ यू आर गोइंग टू यूज रिसाइकलर व्यू तो क्लाइंट को अच्छा लगेगा। अगर आप नॉर्मल लिस्ट को यूज कर रही हैं तो इवन दैट इज फाइन। समझ आई? सर मार्क्स जिसने रिसाइकलर व्यू यूज किया है विल ही गेट मोर और इट डज नॉट मैटर मच। सर तो मैटर क्या करता है असाइनमेंट के अंदर? एमवीसी यूज किया है, क्या चीज यूज किया? ज्यादा जो डिस्क्रिप्शन है वो अगर आप सारी पढ़ें तो कंसंट्रेट करना है आपने अपने बिजनेस लॉजिक के ऊपर। अगर बिजनेस लॉजिक इज देयर, यू आर यूजिंग एमवीसी। आइडियली इफ यू आर यूजिंग रिसाइकलर व्यू it will make your customer more happier, लेकिन if you are providing it with list, even that is fine. अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन? वन लास्ट टाइम। अच्छा जी, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक हम सेम टाइम जो है वो फिजिकली क्लासेस जो है वो करेंगे अटेंड। आई एम नॉट श्योर कि किसी किस्म की कोई फर्दर ऑनलाइन की कोई कम्युनिकेशन है, सो दैट मीन्स के एवरीवन विल बी कमिंग बैक टू कैंपस and we will have our classes starting from next week on regular basis.
तो till then inshallah please keep on doing your work. अपने tutorial 7 पे कोशिश करें काम करने की, और ज़्यादा concentration जो है वो उसके बाद assignment number 3 पे करें, क्योंकि starting next week it is going to lose all kind of hell on the students. ठीक है ना, आपको juggling करनी पड़ेगी multiple चीज़ों के साथ, so please get ready for that. Okay, all right guys, till then next week inshallah I will see you in same time same place. Till then Allah Hafiz. जी वो मैं log की base पर अल्लाह हाफिज। और अगले भाई log पे लगा दूंगा मैं यार, क्या हो गया? I have got the recording. I can एक ही चीज बार बार रिपीट नहीं करते। I mean I've already told you number of times I have got the logs. I will see the logs and I'll give you that. Everyone is like concentrating on the attendance itself. I mean attendance is the secondary bit. Important bit is the knowledge itself. I'm not here to take your attendance. I'm here to deliver you a lecture. So कोशिश करें उन चीजों पे ज्यादा तवज्जो दें। अटेंडेंस लगा लें, सबकी लगा देता हूँ। हैप्पी? थैंक यू सर। चलें, इंशाल्लाह होती है फिर नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।